दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल ऐश की जिंदगी जीने के आदी हो गए। आपने देखा होगा शीश महल में करोड़ों का पर्दे, करोड़ों के बहुत महंगे बाथरूम वाले केजरीवाल विधायक भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब पंजाब चले गए हैं और पंजाब के पैसे का, जनता के पैसे का फोटो आई है, ये देखिए। ट्वीट किया है स्वाति मालीवाल ने। पंजाब के पैसे से, जनता की गाढ़ी कमाई से ये हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, टैक्सी बनाए हुए। पूरी पंजाब को टैक्सी बना दिया है। अब देखिए किस तरह, और कौन कौन बैठे? केजरीवाल बैठे। देखिए कितने आराम से केजरीवाल ये बैठे हुए करोड़ों के हेलीकॉप्टर पे। और इधर ये कौन बैठे आप देख रहे हैं? ये है मनीष सिसोदिया। आप देखिए, चूंकि उनका पूरा चेहरा आ नहीं रहा, एक जने खड़े हुए, देखिए ये मनीष सिसोदिया हैं, ये केजरीवाल। और टैक्सी बनाए हुए हैं, कितने लोग भरे हुए हैं आप देखिए, 5 लोग, छठा भी बैठने के उस पे हेलीकॉप्टर। अभी पायलट आगे बैठे होंगे वो अलग, जबकि 1-2 लोग बैठते हैं। मुख्यमंत्री मोस्टली 4-5-5, 6-6 लोग नहीं चलता लेकर के। केजरीवाल, स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर पीले रंग का था, केजरीवाल जी ने टैक्सी ही समझ लिया, पीले रंग का। आप देखिए पीला रंग अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी का है। खालिस्तानी भी अब पीला रंग यूज करने लगे, पन्नो भी पीला रंग यूज करता है, ये भी पीला रंग। क्या सामंजस्य है आप देखिए। इनको मना किया गया था अरविंद केजरीवाल को कि आप दिल्ली में सचिवालय नहीं जाएंगे, कोई फाइल नहीं देखेंगे, किसी तरह का आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे। इनको आप बाकायदे कोर्ट से और टॉप कोर्ट से, और यही अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाके फाइलें देख रहा। किस हैसियत से देख रहा? एक जगह अगर मना कर दिया गया, एमएलए भी नहीं। अब आप समझ सकते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है पंजाब। पूरा पंजाब बर्बाद हो गया। इतनी शराब बिक रही है, लोग मर रहे हैं। आए थे इसलिए कि हम ड्रग्स को कंट्रोल कर लेंगे, ड्रग माफियाओं को हम भगा देंगे। आज ड्रग माफिया बदल गए, आज इन्हीं की पार्टी के लोग हो गए। आज ड्रग माफिया पार्टी चला रहे हैं। नकली शराब, जहरीली शराब बिक रही है, जिस पे काफी लोग मर रहे हैं, दर्जनों। आप सुने, जो पता चल रहा है तमाम लोग ऐसे मर रहे हैं क्योंकि पुलिस उनसे इंक्वायरी करेगी शराब कहाँ से ली, क्या वो तमाम लोग बतला नहीं रहे हैं। गांवों में लोग मर रहे हैं। पूरा पंजाब इस समय आपको बतला रहे हैं। इसके पहले यही अरविंद केजरीवाल कहते थे उड़ता हुआ पंजाब, अब ये खुद उड़ रहे हैं। और यही नहीं, इनके जो साथी हैं मान, इनके बारे में, इनको तो उड़ता हुआ पंजाब कहते थे। ये जब संसद सदस्य थे तो एक बार पी के पहुंचे थे। इनको टल्ली भी कहा जाता है, खूब ड्रिंक करते थे, खुद एक्सेप्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल। और वास्तव में उड़ता हुआ पंजाब, उड़ता हुआ आप हो गया। और ये उड़ रहे हैं। जब एक रात से आपका दिल्ली ये भूल गए, दिल्ली गंदी करके, जमुना जी गंदी करके, सारे सिविल लाइन जाम करके, सारे पूरे दिल्ली में कूड़ा भरवा करके पट्ठा निकल गया। और कहाँ है आजकल? पंजाब में। और पंजाब क्यों निकले? यहाँ आपको चूंकि वसूली हो नहीं सकती, यहाँ पर अब शीश महल अब है नहीं, वहाँ शीश महल बना लिया, वहाँ शीश महल में कब्जा कर लिया। ऐश की जिंदगी, चूंकि ऐश की जिंदगी जीने के ये आदी हैं। और देखिए शराब की दलाली में बाकायदे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी ने प्रूव किया, सीबीआई ने, ईडी ने। कोर्ट में रहें, जेल में रहें, लोअर हायर सब जगह सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे, इनको क्लीन चिट नहीं मिले। इनकी इंटिम बेल हुई है, बेल नहीं हुई है। तब ये व्यक्ति, आप समझ लीजिए, एसीबी जांच चल रही है। जिस समय जांच चल रही, इसी देश में रहा है कि अगर जांच हुई है तो बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, कोई चीज़ ज्वाइन नहीं की, कभी सचिवालय कहीं नहीं। ये दूसरे राज्य में जा कर के वहाँ पे पैसे की उगाही कर रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए
कार छोड़ के जब ये वहाँ पंजाब गए थे, सैकड़ों कारों का काफिला इनके साथ था और मनीष सिसोदिया को बना दिया वहाँ का इंचार्ज। यही नहीं, दूसरे राज्य की ये बैठक लेते हैं मंत्रियों की। यहाँ तक अरविंद केजरीवाल की तानाशाही आप देख लीजिए, जब दिल्ली की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया, कुछ नहीं रहे, तो इन्होंने पूरी पंजाब के मंत्रिमंडल को बुला लिया अपने पास दिल्ली में और उनको दिशा निर्देश किए, मतलब मुख्यमंत्री को जीरो कर दिया। आप समझ सकते हैं कितना बुरा हालात इन्होंने कर दिया अरविंद केजरीवाल। इतने घोटाले हैं, एसीबी की जांच चल रही, तमाम जांच चल रही। इस समय इनको सरकारी उस पर जाना नहीं चाहिए पार्टी, परंतु ये इसलिए लगे हैं चूँकि ये पंजाब को भी आपदा बना देंगे, पंजाब को। वहीं आप देखिए प्रदीप कुमार जी ने सोशल मीडिया अकाउंट में क्या ट्वीट किया। केजरीवाल एक आम आदमी था, पहले एक शर्ट पहन लेते थे, ढीली पैंट पहन लेते थे, और यही अरविंद केजरीवाल कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, गाड़ी यूज नहीं करेंगे, बंगला नहीं, सब कुछ यूज़ किया। और इतने मुकदमे चल रहे हैं, इतने घोटाले कि इतने घोटाले आज दिन तक वर्ल्ड में किसी के नहीं रहे जितने अरविंद केजरीवाल आप पार्टी। वो शख्स अब पंजाब में चला गया, वहाँ के मंत्रिमंडल चला रहा, सब मंत्रियों की मीटिंग कर रहा, और साथ में अपने चेले किसको, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। ये लोग कौन है आप जानते हैं? ये भी बंद हैं शराब वाले घोटाले में। ये किस तरह के साथी हैं आप समझ सकते हैं। शराब घोटाले में जो लोग थे, ये तीनों मंडली, वही मंडली वहाँ पहुँच गई। और देखिए प्रदीप कुमार ने स्पष्ट कहा है केजरीवाल एक आम आदमी था, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर उसने कोई काम नहीं किया, केवल मीडिया का पैसा अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के पदों पर गैर कानूनी नियुक्त, स्वयं के लिए 45 करोड़ का शीश महल बनवाया। 45 करोड़ का शीश महल। आप खुद कहते थे बस हमको 4 कमरे का मकान, पैर पसारने का, और कितने बड़े शीश महल में रहते थे। सब कुछ यूज किया, और किसका? जनता के पैसे का। चुनाव हारने के बाद आम आदमी बनकर पंजाब चले गए वहाँ की सुविधा लेने। आप देखिए वहाँ की सुविधा, तुम दिल्ली में हार गए, तुम यहाँ जूझो, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब तुम लड़ छोड़ो। का राकेश वाधवा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में कह रहे हैं उसने तो पूरे पंजाब को ही टैक्सी समझ रखा है, और वो भी फ्री वाली, जो राहगीरों को लूटने का काम आ रही है। स्पष्ट रूप से लोग कह रहे हैं पूरे पंजाब को ये टैक्सी बना देंगे, और बना दिया है, और लोगों को लूट रहे हैं, राहगीरों को लूटने का काम कर रहे हैं। सुधांशु अपने उस पर लिख रहे हैं सोशल मीडिया को, ये ना विधायक रहा और ना ही पंजाब के किसी पद पर, पंजाब की सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री को रिमोट से चला रहे हैं, महाढोंगी रिमोट से। जैसे कांग्रेस में आपने सुना होगा सोनिया जी रिमोट से चला रही थी मनमोहन सिंह को, रिमोट से। उसका रिजल्ट क्या हुआ? कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान से उड़ गई। हालांकि उन 10 सालों में कांग्रेस ने खूब घोटाले कर लिए, खूब पैसे बना लिए, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, ये जरूर हुआ। यही अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, सब मिले हुए हैं। अब आप समझ लीजिए जिस व्यक्ति को दिल्ली पे इतने मुकदमे, इतने हर जगह घोटाले, पैसे, अब है क्या कि अरविंद केजरीवाल, अब उनकी स्थिति क्या है? सुबह का भूला शाम को आ जाए, आ भी नहीं, चूंकि भूला इतना भूल गया है, लौट के बुद्धू घर को आए, ये भी स्थिति में नहीं है। आपको बता रहे हैं इस समय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को इतना बर्बाद कर दिया था, जमुना जी साफ होना शुरू हो गई, बहुत हद तक गंदगी दूर हुई, सड़कें साफ हुई, सड़कें ठीक हुई, जो कूड़ा था कूड़ा हटा, जो बसें वगैरह ये चला नहीं पाए, वो इलेक्ट्रिक बसें बीजेपी की गवर्नमेंट रेखा गुप्ता ने बसें चला दी देवी, और ये बसें चला नहीं पाए, और सब चीज़ें रनिंग में आ गई। अब अरविंद केजरीवाल इस गम में भी परेशान है, दिल्ली किस मुंह से जाएं? दिल्ली में जनता देख रही है कि तुमने कितना लूटा था, और रेखा गुप्ता ने आके पूरी दिल्ली बदल दी, दिल्ली का कायाकल्प हो गया। जिस दिल्ली पे बदबू आने लगी थी, गंदगी थी, सड़कों पे कूड़ा लगा था, सब कुछ ठीक हो रहा। और वही केजरीवाल अब यही स्थिति, जिस स्थिति में दिल्ली छोड़ के भागे थे, पंजाब को भी कर रहे हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? दिल्ली छोड़ के पंजाब, फिर दिल्ली आना पड़ेगा। अब शीश महल मिलेगा नहीं, मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं, ये चुनाव तक ये एमएलए बन नहीं सकते।
इनके लिए इन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक जगह जाएंगे जहां से आए थे, तिहाड़ से, चूंकि अभी क्लीन चिट नहीं मिली। अब जो स्थितियां कर रहे हैं ये तिहाड़ में डबल उस पे जाएंगे, कोई पंजाब वाले मुकदमे लगेंगे, ये तिहाड़ में रहेंगे और पंजाब के भी जेल पे रहेंगे। ये स्थिति बनती जा रही, पंजाब की जनता कह रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।